and Management School. लक्ष्य है अगली इलेक्शन से पहले पहले यमुना जी के ऊपर जो डिसेंट्रलाइज करके हम एसटीपीस लगा रहे हैं, ईटीपीस लगा रहे हैं। दिल्ली में जितना पानी यमुना जी में जाएगा वो ट्रीटेड वाटर जाएगा, ये हमारा संकल्प है। उसके ऊपर काम शुरू कर रखा है, हजारों करोड़ रुपए का काम है। लेकिन इस काम को भी अगली सरकार बनने से पहले पहले हम ये नहीं कहेंगे हम दोबारा करेंगे। इस यमुना जी को ठीक भी करना है और वाटर फ्रंट बना के ऐसा बनाना है कि जो लोग यहाँ बैठे हैं ये वहाँ वॉक करने और साइकिलिंग करने जाएं। ये हमारा संकल्प है, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर पूरी बसेस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको हम ईवी पे ला रहे हैं। अब तक लगभग 4,500 के आसपास बसेस हम ला चुके हैं दिल्ली में। हमारा टारगेट है 2026 दिसंबर तक 7,500 बसें लाकर पूरा दिल्ली का ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को, पूरा बसेस के इंफ्रास्ट्रक्चर को ईवी पे लाना। और आज जब हम बात कर रहे हैं, कल सुबह भी हमारा फंक्शन है, 100 बसें कल लाएंगे। इस महीने के अंदर अगले महीने में 500 बसें और लेके आएंगे। आप सोचिए 7,500 बस जो पिछले 10 साल में नहीं 27 साल में कोई नहीं कर पाया, 27 साल में नहीं ला पाया। 7,500 बसेस और सारी की सारी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, ये अपने आप में अद्भुत है, असंभव के बराबर है जो हमने इसको करके दिखाया है। आप किसी एक प्लेटफॉर्म को पकड़ेंगे, उसी पे हमारा तेजी से काम चल रहा है। दिल्ली के अंदर जो झुग्गी झोपड़ी है वो उनको पक्का मकान मिले, उसके लिए हमारी अलग से प्लानिंग चल रही है। हमने उनको हर सूरत में सबको मकान देना है। दिल्ली के अंदर जो लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं आज उनके लिए बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, और वो चुनौतियों को अगर हम एड्रेस नहीं करेंगे तो वो दिक्कत दिल्ली के साधारण लोगों को भी आएगी। अगर उनका कूड़ा से वेस्ट से लेकर कुछ भी सिचुएशन अराइज होगी तो दिल्ली के आम नागरिक को भी तंग करती है। और दिल्ली का पोल्यूशन जो आज सबसे बड़ा सुर्खियों में है, पिछले 11 साल तक आम आदमी पार्टी ने इस बीमारी को रखा, उससे पहले कांग्रेस ने 15 साल तक कोई नहीं कर पाए। अब देखिए, मैं आप सबको बताना चाहता हूं जो यहां बैठे हैं, हमारी मेमोरी शॉर्ट है, हम भूल जाते हैं। आज जब हम बात कर रहे हैं, आज 350 AQI है, लेकिन पिछले साल आज ही के दिन 450 AQI था। कल जो आने वाला है 18 तारीख को, पिछले साल 439 AQI था, उससे अगले दिन भी 450 के रहे थे। मतलब अगली 27 तारीख तक अगर मैं बात करूं तो पिछले इंडेक्स में 450 के इंडेक्स में ही रहा है। लेकिन हम उसको हर सूरत में कम करने के लिए इतने स्टेप्स उठाए हैं, चाहे ईवी व्हीकल्स को लेके आना हो। मैं वही कहने वाला था, क्योंकि 350 का आंकड़ा हाँ बेहतर है 450 से सिरसा साहब, मगर फिर भी अनहेल्दी है। तो ये 350 को आप कैसे अधिक और घटाएंगे और शीघ्र गति से घटाएंगे, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए कि 11 और साल लग जाएं। देखिए, जब आप भी टीवी चैनल चला कर लाए होंगे तो एक ही दिन के अंदर आपके सारे सब्सक्राइबर नहीं बने होंगे, टाइम लगा होगा ना। हाँ, लेकिन आपने मेहनत की और आपने टीवी को यहां पर ला दिया कि आज हम आपके चैनल पर बोलने के लिए आ रहे हैं, हमसे बड़े देश के नेता बोलकर जा रहे हैं, ये आपकी हिम्मत है। इसी तरह हम भी आपको बताना चाहते हैं कि हम भी उसी तरह ही काम कर रहे हैं। पहले मैंने आपको बताया तीनों प्रॉब्लम का हल, सोल्यूशन। जो दिल्ली के अंदर पोल्यूशन है ये पहले आपको मानना पड़ेगा। मैं जब भी टीवी पे जाता हूं मेरा पहला सवाल ये होता है, मेरा आपसे भी सवाल है, और ये जो हम बात कर रहे हैं वन साइडेड नहीं होनी चाहिए, ये टू वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए। पहले बताइए पिछले साल इससे ज्यादा पोल्यूशन था या नहीं था? नहीं, आप हमसे सवाल पूछते तो हमें भी तो हक होना चाहिए, चाहे एक पूछने का ही हो 10 के मुकाबले। अगर आपने कहा कि आज 450 था पिछले साल, तो हाँ बेहतर तो हुआ। तो ये इंडेक्स में है, तो हम ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा एक दिन में खत्म हो सकता है। तो क्या करना कूड़ा खत्म करने के लिए पोल्यूशन को? 4 चीजों का पोल्यूशन है दिल्ली में। व्हीकलर पोल्यूशन है दिल्ली में, कंस्ट्रक्शन पोल्यूशन है डस्ट का दिल्ली में, इंडस्ट्री पोल्यूशन है दिल्ली में, और चौथा जो कूड़ा का हमारा वेस्ट का पोल्यूशन है। इन चारों के ऊपर काम कर रहे हैं। व्हीकलर पोल्यूशन के लिए जैसे मैंने बताया कि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ईवी पे लेके आ रहे हैं, सारी गाड़ियों के नॉर्म्स को फिक्स करके दिल्ली के अंदर बाहर स्टेज 6 की गाड़ियां ही रजिस्टर हो पाएं, इसके लिए जो काम कर रखा है उसको और मुस्तैदी से करने का काम कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर इतना ईवी स्टेशन, चार्जिंग स्टेशन लगा रहे हैं कि हर किसी को अच्छा लगे गाड़ी खरीदना। और मुझे बताते हुए बड़ा फक्र हो रहा है और बड़ा गर्व हो रहा है और बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले कई सालों को मिलाकर 3.5 लाख गाड़ियां दिल्ली में ईवी रजिस्टर हुई थी, लेकिन 10 महीनों के अंदर अंदर 4.5 लाख गाड़ियां ईवी की दिल्ली में रजिस्टर हुई हैं। ये दिल्ली के लोगों में बदलाव लाने में कामयाब इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते। दिल्ली के कूड़े को हटाने के लिए दिल्ली के अंदर एक भी टन कूड़ा ना रहे, एक भी जगह पे कूड़ा ना रहे, ये एमसीडी से काम कर रहे हैं। एमसीडी को पिछली सरकारें पैसा देने से इनकार करती थी, झगड़ते थे। हमने पिछली सरकारें 8,000 करोड़ रुपए देती थी, 7,800 करोड़ रुपया इनफैक्ट
7,800 करोड़ रुपया। हमने आते ही तय किया 10,000 करोड़ रुपया आपको देंगे, 2,200 करोड़ रुपया फालतू देंगे, 300 करोड़ रुपया हम उनको हर साल का कूड़ा उठाने के लिए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 500 करोड़ रुपया उनको वन टाइम उनकी और हेल्प करी ताकि कूड़े को खत्म किया जा सके। बायो माइनिंग को हमने बढ़ाकर 20,000 से 35,000 मैट्रिक टन पर लेके आए हैं, जो कि अपने आप में 2.25 गुना है। हमने हर फील्ड के अंदर एक्सेल किया है। यही कारण है कि पिछले एक साल के अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, 2024 में जितने साफ दिन रहे थे उसके मुकाबले आज जब हम बात कर रहे हैं तो 37 दिन फालतू हमारे साफ अभी तक रहे और हैं। शायद इस हफ्ते की भी बड़ी खबर यह थी कि आपने शायद एक और नियम आप लागू करने वाले हैं, पीयूसी का। हमने सख्ती से इसलिए करने को, हम चाहते नहीं है दिल्ली के लोगों को तकलीफ, हम चाहते हैं कि हम तकलीफ लेके दिल्ली का पोल्यूशन साफ करें, लेकिन कई बार एक्सट्रीम स्टेप्स आपको लेने पड़ते हैं, वो शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म जो काम कर रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म एक्सट्रीम के लिए एक्सट्रीम स्टेप हमें लेना पड़ा कि जिनके पास, मैं अभी आपको भी बताता हूं कि कुछ लोग यहाँ भी बैठे भी अवगत करा देते हैं। हाँ, तो ये पीयूसीसी जो पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट सबके लिए लेना जरूरी है। कल से ये लागू होगा कि जिसके पास पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं होगा, जो कि कंप्लाइंट नहीं कर रहा होगा पोल्यूशन को, उसको कल तेल नहीं मिलेगा। जब तक अपना पोल्यूशन ठीक नहीं कराएगा उसको तेल नहीं मिलेगा। पेट्रोल पंपों के ऊपर ये ऑर्डर पास किया मगर ये बहुत अच्छा ऑर्डर है और अच्छा कदम है, जैसे आप कह रहे हैं एक्सट्रीम स्टेप है मगर जरूरी है। मगर इसका इंप्लीमेंटेशन अब कैसे होगा? 100% क्योंकि होगा। ऑर्डर इज वेरी गुड बट इंप्लीमेंटेशन भी जरूरी है। जी मैं बताता हूँ, हमारे आप सबको भी जानकारी होनी चाहिए कि कभी अभी ये टीवी चैनल एक माध्यम होता है, जब आप लोग हमसे बात करते हो तभी लोगों तक बात पहुंचती है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि दिल्ली के अंदर हमने सभी पेट्रोल पंप्स के ऊपर कैमरे लगा रखे हैं, एएनपीआर लगे हैं। वो कैमरा जैसे आप गाड़ी अपनी लेके जाते हैं, आपने नोटिस नहीं कभी लिया होगा, लेकिन आप आज के बाद ध्यान लेंगे, और जिनके पास पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं उनको तो ज्यादा ध्यान आ जाएगा कि जब आप वहां जाएंगे तो आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट एचएसपी जो है वो नंबर प्लेट को रीड करता है। जैसे रीड करता है उसमें सारा डेटा आ जाता है। द मोमेंट उसमें डेटा आएगा कि इसका पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो वहां पे शोर मचा देगा उसी टाइम मशीन, और उसको नहीं मिलेगा। और उसकी स्ट्रिक्ट कंप्लायंस के लिए जहां हमारी दिल्ली के सरकार के लोग रहेंगे डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट से, वहीं दिल्ली पुलिस के सीपी साहब के साथ बैठक करके तय किया है कि एक एक लोग उनके भी वहां पे रहेंगे ताकि इसकी कंप्लायंस हो सके। इसके साथ ही दिल्ली के अंदर अब के टाइम पे कंस्ट्रक्शन बैन है, इसलिए दिल्ली के बाहर से जो मदरपुर आता है, जो रेता आता है, उसके ऊपर बैन कंप्लीट लगाया गया। कोई भी गाड़ी बाहर से अगर रेता मदरपुर लेके आएगी, जो कि बहुत बड़ा कारण बनता है पोल्यूशन का, उसके ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और तीसरी बड़ी बात, दिल्ली के बाहर से आने वाली जो भी बाहर दिल्ली रजिस्टर्ड गाड़ी, नॉन दिल्ली रजिस्टर्ड व्हीकल, जो गाड़ी दिल्ली में नहीं रजिस्टर हुई, दिल्ली के बाहर की किसी भी स्टेट की गाड़ी अगर दिल्ली में आएगी, वो गाड़ी कल से भारत स्टेज 6 कंप्लायंट होनी चाहिए। अगर भारत स्टेज कंप्लायंट नहीं होगी तो दिल्ली की किसी भी स्टेट की गाड़ी दिल्ली में एंटर नहीं कर पाएगी। दिल्ली में आप आओ, साफ सुथरी गाड़ी में आओ, अपना पोल्यूशन मत कमाओ और वापस चले जाओ तो बड़ी खुशी की बात है। दिल्ली में आओ और पोल्यूशन साथ में लेके आओ तो दिल्ली में आपकी एंट्री नहीं होगी। और ये ऑर्डर ग्रैब 4 के तहत है या अलग ऑर्डर है? ये ऑर्डर कोई सीमा है, समय सीमा है? इसमें ग्रैब सीएक्यूएम तय करता है, ये ऑर्डर दिल्ली की सरकार ने तय किया है। एक और मैं सवाल पूछना चाहूंगा आपसे, क्योंकि वह कहते हैं ना कि आप छोटे नहीं बन जाते माफी मांगने से, तो आपने सॉरी कहा, उस सॉरी की क्या वजह थी? अभी इसी हफ्ते, शायद कुछ ही दिन पहले ही सिरसा साहब, और इस सॉरी को लेकर जो राजनीति छिड़ी है, प्रियंका गांधी कहते हैं ये क्या मजाक है, सिरसा साहब क्यों अपोलोजाइज करें? आम आदमी पार्टी भी इस तरह की बयानबाजी कर। देखिए, पहली बात, प्रियंका गांधी का बात बिल्कुल ठीक है, राहुल गांधी की बात बिल्कुल ठीक है, गांधी परिवार को मैं सही मानता हूं, आप उनको गलत मत बोला करो। वो तो हमारे 8,000 सिख मरवा के भी कभी गलती नहीं मानी, उनको गलती के मैंने नहीं पता। वो एक एरोगेंट परिवार में पैदा हुए लोग हैं, वो राजशाही परिवार में पैदा हुए लोग हैं, उनका मुकाबला हमसे तुलना करोगे तो वैसे ही आप फेल हो जाओगे। इसलिए उनको तो इस दायरे में से बाहर रहने दो, माफी वर्ड का उनको पता भी नहीं। और मैं आपको बताता हूं, जिस भाषा में अपनी फैमिली में बात करते हैं ना, उसमें इटालियन में क्या पता भाषा को सॉरी कहते हैं, वो वर्ड भी उनको बच्चों को कभी सिखाया नहीं गया होगा, सो उनको छोड़ दीजिए। लेकिन मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं, मैंने बताया कि 11 साल की बीमारी आम आदमी पार्टी की दी हुई है, उस बीमारी देकर हमें गए हैं और बीमारी देने वाले आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इससे बड़ी बेशर्मी की इंतहा क्या हो सकती है? जिसने जख्म दिए हैं वही उन जख्मों पे हंस रहा है, ये उनकी सबसे बड़ी बेशर्मी की हार है। और मुझे इस बात का दुख और खेद है कि परसों अरविंद केजरीवाल जी का मैं ट्वीट देख रहा था, 10 साल जिसने दिल्ली की सत्ता को एंजॉय किया हो, 1 घंटा सत्ता के बना नहीं रह पाई, जैसे ही हारे पंजाब में जाके सत्ता एंजॉय करने पहुंच गए, दिल्ली में कब आए? परसों जब ही को मूवी देखने आए थे, छुप्पन छुप्पी, क्या मूवी थी वो? नहीं, छुप्पन छुप्पी थी, मूवी का नाम भी ऐसा ही था कुछ।
जैसा उनका अपना कर। तो ये लोग तो इसलिए आते हैं ये तो दिल्ली में। आपने उनकी लाइफ का पिक्चर तो नहीं बना दिया इस पे। नहीं, मैं तो आपको उनकी सिचुएशन बता रहा हूं कि वो यही मूवियां देख सकते हैं। दिल्ली में आके उन्होंने एक बार कभी चिंता नहीं की, ना उन्होंने दिल्ली के लोगों की चिंता की, ना पोल्यूशन की चिंता की। कम से कम बड़ा दिल करके एक बार कहते कि मैं 10 साल में नहीं कर पाया, मैं इस नौजवानों की टीम को शाबाशी देता हूं कि कम से कम मेरी दी हुई बीमारी के ऊपर काम करने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता, हमें बारे में भी लगता कि कम से कम सही मैनों में दिल्ली की चिंता करते हैं। ये लोग तो दिल्ली को छोड़कर भाग गए। इसलिए मैं आज फिर कहना चाहता हूं, 10 साल की दी हुई बीमारी पे हम काम कर रहे हैं। ना हम फेल हैं ना होंगे। हम आपको ना फेल वाली शक्ल किसी को देखनी पड़ेगी। हम आपसे वादा करके गए थे और आज फिर वादा करते हैं, दिल्ली को निरंतर सफाई की दौर लेके जा रहे हैं और आने वाले सालों में दिल्ली को इस बीमारी से मुक्त हम करेंगे। जिसको 15 साल कांग्रेस ना कर पाई, 10 साल 11 साल आम आदमी पार्टी ना कर पाई, हम कोई बहाना नहीं लगा रहे। एक और इनोवेटिव हम बहाना नहीं लगा रहे। एक और इनोवेटिव स्टेप जिसको आप इस साल लेकर आए थे वो क्लाउड सीडिंग का था जी, बट लेके वो आए कहीं ना नहीं थे, कहीं अभी भी है। अभी भी है। हाँ। वही मैं कहने वाला था कि क्या क्लाउड सीडिंग दोबारा अटेम्प्ट किया जाएगा जी, बिल्कुल। जब परिस्थिति बने। जी देखिए, मेरे को तो बड़ा दुख और खेद है। 10 साल तक आम आदमी पार्टी कहती रही हम करेंगे करेंगे करेंगे, और हमने तो करके दिखाया। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। आज आपको मैं जरूर कहना चाहता हूं, आप दिल्ली के लोग सुन रहे हो, दिल्ली के अंदर पहले एक एयरक्राफ्ट को अरेंज करना, फिर उसको मॉडिफाई करना। ऐसा नहीं है कि क्लाउड सीडिंग कोई जहाज में से पत्ते फेंकते हैं, उसके ऊपर इक्विपमेंट लगते हैं, उसको मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करा के फिर उसकी परमिशन लेनी, परमिशन लेके फिर दिल्ली के अंदर उड़ाने की परमिशन लेनी। ऐसी कितनी सैकड़ों ऑर्गेनाइजेशन से परमिशन लेनी पड़ती है। ये सारा कुछ हमने आईआईटी कानपुर के साथ किया। और मुझे फक्र हुआ उस दिन जिस दिन आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर ने टीवी पे आके कहा कि हम पुरानी सरकार के पास जाके रोज दरवाजा खटखटाते थे, उन्होंने कभी हमारी बात नहीं सुनी। जब हमें पता लगा सिरसा जी, हम सिरसा जी के पास गए, उन्होंने घंटों के अंदर हमें सारी परमिशन लाके दी। क्या आईआईटी कानपुर जो काम कर रही है, अगर वो काम कर रहे थे आप उनको भी फेलियर बताएंगे? क्योंकि आपकी खुद की सोच इतनी छोटी है। और हमसे पूछते हैं कि क्लाउड सीडिंग कब होगी, बरसात क्यों नहीं करा रहे? अरे भाई, मैंने उन अनपढ़ों को बताने की कोशिश की है कि क्लाउड सीडिंग में 2 वर्ड हैं। क्या क्या है बताएं जी। तो क्लाउड सीडिंग का मतलब क्या है? पहले क्लाउड होगा तो सीडिंग होगी। अब मैं उनको कैसे बताऊं ये बात कि जिनको यही नहीं समझ में आ रहा, बिना क्लाउड के कह रहे सीडिंग कर दो, मैं उनको क्या समझाऊं? इसलिए बिल्कुल नहीं लेके नहीं आए थे, आज भी है। जब क्लाउड होंगे तो सीडिंग भी होगी, और सीडिंग भी होगी तो हम दिल्ली के लोग कहते हैं बरसात भी होगी, और बरसात होगी तो पोल्यूशन भी कम करके अच्छा, एक और कटाक्ष वो लगाते हैं आप पे कि कहते हैं कि आप कह रहे हैं बेहतर स्थिति है इस वक्त और इतने साफ और स्वच्छ दिन रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसकी वजह यह है कि आप मशीन बंद कर देते हैं दिवाली की रात को। आप जो AQI मशीन है उस पर स्प्रिंकलर। शुक्र है उन्होंने ये नहीं कह दिया कि इसकी वजह यह है कि केजरीवाल जी दिल्ली से बाहर चले गए हैं। मुझे लगा आप ये वजह बताने लगे हैं। देखिए, ऐसा है, कोई झूठ इनका इंतहा जितना बोल सकता हो, क़यामत जितना कोई झूठ बोल सकता हो, उसका नाम केजरीवाल और कंपनी है। आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है, और मैं सोच रहा हूं कि आप लोग भी रोज सुन के क्या कहते होगे, यार इतना झूठ को बोल सकता है। जितने एक्वे स्टेशन लगे हैं ये सारे आम आदमी पार्टी ने लगाए हैं। ये लोकेशन भी आम आदमी पार्टी की है, ये इक्विपमेंट भी आम आदमी पार्टी के दौरान लगाए हैं। और इन स्टेशंस के बाहर खड़े होकर कह रहे हैं देखिए ये पेड़ों के नीचे लगा दिया, देखिए ये जंगल में लगा दिया, देखिए ये हरे पार्क में लगा दिया। अरे हरा था, नीला था, आप ही ने तो लगाया है। दूसरी बात, ये इक्विपमेंट्स जो हैं ये उनके लगाए हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर हैं, और ये ना कोई इनको सर टेम्परिंग कर सकता है, ना कोई करने की स्थिति में है, ना ही किसी को करनी है। और किस लिए करनी है? दिल्ली का AQI तो सुप्रीम कोर्ट भी मॉनिटर करता है, और ये केवल झूठ की राजनीति करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं। मुझे दुख इस बात का है, आप नहीं ठीक कर पाए ना कर पाए, लेकिन कम से कम झूठ तो आपको नहीं बोलना चाहिए, लोगों को बेवकूफ तो नहीं बनाना चाहिए। जी, बहुत ही संक्षेप में क्योंकि अब समय कम है, एक और इनोवेटिव कदम आई तो समय कम हो गया आपके पास। नहीं नहीं सिरसा साहब, आपके पास समय, आपके लिए समय ही समय है। अब एक और इनोवेटिव जो आप स्टेप ले रहे हैं और कदम ले रहे हैं उसके बारे में पूछना चाहूंगा, ट्रैफिक को लेकर, क्योंकि ट्रैफिक भी समस्या है दिल्ली में। आपने शायद कुछ हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं, कुछ कार पूलिंग की बात करें, कुछ नए ऐप के बारे में बात करें, बताना चाहेंगे? तो मैं बताना चाहता हूं, पहले तो एक इंटीग्रेटेड ट्रैफिक प्लान बन रहा है दिल्ली के अंदर, उसके तहत सारी ट्रैफिक की कनेक्टिविटी बन जाए। मतलब एक रेड लाइट जो है वो दूसरी रेड लाइट से बात कर पाए, इंडिविजुअल ना रहे, वो रेड लाइट दूसरी रेड लाइट को बता पाए कि पीछे ट्रैफिक नहीं है, तुम इसको रेड कर सकते हो। तो ऐसा इंटीग्रेटेड प्लान बना रहे हैं। एक दूसरा, दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन के बड़े कारण हैं उन सब के ऊपर इनोवेशन के तरीके से कम करने का काम कर रहे हैं। हम ऐसा भी एक MOU साइन किया है IIT मद्रास के साथ, जो
सरफेस हीटिंग जो पोल्यूशन है, जिसमें सरफेस पे जब गाड़ी चलेंगी तो जो पोल्यूशन वो लाती हैं वो सरफेस ही खा लाए, उसी को वहीं का वहीं केमिकल बिछाया जाए और वहीं उसको अरेस्ट हो जाए वो केमिकल के साथ ही। ऐसा स्टडी भी हमारी चल रही है। और तीसरी, दिल्ली के अंदर जो अभी आपने बताया, हमने गूगल के साथ टाई अप आज करने की बात रखी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने 2018 में 13 हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए थे, उसके बाद वो कभी आगे बढ़े ही नहीं। हमने 62 ऐसे हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए और फर्दर हम 100 और नए हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई करने के लिए गूगल मैप्स के साथ टाई अप करने जा रहे हैं। आज गूगल मैप्स ने हमें इसकी सारी जानकारी दी है। हम उनके साथ एक एमओयू साइन करने जा रहे हैं, जिसके तहत दिल्ली में कहाँ कितना ट्रैफिक जाम हो रहा है और उसके क्या क्या कारण है और उसको कैसे हटाया जा सकता है, ऐसे सारे हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा। हमारे इनोवेशन के तौर पे बहुत सारे काम चल रहे हैं और आपका समय कम है, लेकिन एक दिन मैं चाहूँगा 1-to-1 इंटरव्यू करें और हम आपको बता पाएं कि दिल्ली किस तरह से इनोवेशन की तरफ चली और इस इनोवेशन से कैसे दिल्ली का पोल्यूशन को कम कर पाएंगे। बिल्कुल नहीं, बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज़ हैं आपके, जैसे आप कह रहे हैं, और लगातार ये आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करते ही जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक या दो है। अभी आज के हमने एक इनोवेशन चैलेंज थ्रो किया था, अभी आईआईटी दिल्ली उसके ऊपर काम कर रही है। अब तक 239 या 40 लोग आ चुके हैं, जिसमें से 5-6 को तो मैंने व्यक्तिगत तौर पर उनके इक्विपमेंट्स देखे हैं। मैं मानता हूं कि अगर जैसे आईआईटी दिल्ली उनकी परमिशन देगी अगर चलाने की, और उसके अंदर कैटलिक कन्वर्टर से लेके जो आपके सिलेंसर्स के ऊपर लगाया जा सके और उससे पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके, ऐसे इक्विपमेंट हैं जो छत पे लगाए जा सके उससे पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके, ऐसे अनेकों के ऊपर हम काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जैसे आईआईटी दिल्ली की तरफ से गो एड मिलेगा, दिल्ली के लिए एक नई जान फूंकने वाले ये इक्विपमेंट्स हो सकेंगे। हम इस पूरे इंडिया न्यूज़ मंच के जो 48 घंटे हैं, तो अलग अलग विषयों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों के बारे में भी बातचीत कर रहे हैं जो आने वाले दिनों में चुनाव जहां होंगे, जहां संपन्न होंगे। तो एक ऐसा राज्य है 2027 में पंजाब, वहां पे चुनाव जो हैं वो होंगे। हमने देखा है कि बीजेपी ने अकाली दल के संग गठबंधन करके पूर्व सरकार में वो अच्छी स्थिति में थे, मगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कभी बीजेपी नहीं बन पाई है पंजाब में। सिख समुदाय को कैसे बीजेपी लुभा पाएगी? क्या सिख समुदाय को लेकर आपको लगता है अभी भी कुछ गैप है, कुछ जो गैप कुछ पार्टीज द्वारा लाई गई है? और सिख समुदाय के बीच में क्या आपको लगता है कि बेहतर प्रदर्शन इस बार 2027 में हो पाएगा पंजाब में? सिरसा साहब जी बिल्कुल होगा। देखिए, पहली बात, जैसे आपने कहा कि हम कभी अपने दम पर ला नहीं पाए मेजॉरिटी, उसका रीजन हम लड़े ही नहीं। हम तो 24 सीटों पे लड़ते थे, हम कभी लड़े ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा? 2022 का पहली बार हम चुनाव लड़े, 2024 का दूसरा हम लोकसभा का चुनाव लड़े। लोकसभा में आपकी जानकारी के लिए हमारे 50% सीटों पे हम सेकंड लार्जेस्ट रहे, कहीं 5,000 वोटों से आ रहे हैं, कहीं 40,000 वोटों से, कहीं 10,000 वोटों से, बहुत कम मार्जिन से। 2027 के अंदर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पिछले 12 सालों में सिख कम्युनिटी के लिए काम किया है, मैं कह सकता हूं कि 70 साल तक कांग्रेस वो कर नहीं सकी। अब बताएं, छोटे साहिबजादे गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे लाल, जिनको नाम दुनिया पे पहुंचाने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने एक राष्ट्रीय दिवस घोषित किया, वीर बाल दिवस। उसका कारण क्या है कि देश के तमिलनाडु से लेके हिमाचल तक, आंध्रा से लेके बंगाल तक, हर बच्चे को पता होना चाहिए कि साहिबजादे कौन थे। हमारा देश का नौजवान युवा, उसके अंदर कैसे नई ताकत आएगी जब वो जानेगा बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह कौन थे। देश के प्रधानमंत्री ने तय किया। गुरु तेग बहादुर जी का 400 साल प्रकाश पर्व लाल किले पे देश के प्रधानमंत्री ने मनाकर लाल किले से देश को संबोधित किया। इसी तरह 350 साल शहादत को लाल किले से मनाकर पूरे देश को बताना किया। देश के अंदर 1984 के सिख कत्लेआम के लोगों को पहली बार किसी ने गिरेबान से पकड़कर जेल में डालने का काम किया है, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। देश के अंदर किसी ने पहली बार ये जुर्रत की, बजाइए ताली जोर से बजाइए, आहिस्ता क्यों बजा रहे हैं? देश के अंदर किसी ने पहली बार अगर जुर्रत की कि पाकिस्तान जैसे मुल्क जो हमारे साथ पूरी लड़ाई में खड़ा था उस वक्त, 2019 के अंदर करतारपुर साहब का कॉरिडोर इसलिए खोला कि गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह जी के सिख जो हैं वो यहाँ पे नतमस्तक होने जा सके बिना पासपोर्ट पे। ये हिम्मत किसी में थी? तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में थी। मैं आपको फख्र से बताना चाहता हूं, मुझे फख्र है बताते हुए कि देश के प्रधानमंत्री ने 3 ऐसे काम किए हैं जो देश में 100 साल में ना को कर पाया है ना कर पाएगा। आप जानकर हैरान होंगे कि देश के अंदर सिखों का जो गटका हमारा मार्शल आर्ट है उसको राष्ट्रीय खेलों में स्थान दिया गया है। मतलब आपका बेटा अगर क्रिकेट जीत कर आता है, हॉकी का चैंपियन बनता है, उसको जो सरकारी नौकरी मिलेगी, मेरा बेटा अगर गतका खेल कर आता है अपना मार्शल आर्ट, उसको भी वही सरकारी नौकरी मिलती है। देश के प्रधानमंत्री ने करके दिखाया है। पंजाबी जो हमारी मां बोली है, जो गुरमुखी है,
जो गुरसिक्की के साथ जोड़ती है, उसको कंपलसरी पहले स्कूलों में किया गया और साथ में यह तय किया गया कि अगर आपका बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है और इंजीनियर बनना चाहता है, वो पीएमटी का टेस्ट, वो जी का टेस्ट जो है वो गुरमुखी में पास करके डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है। अगर आपका बच्चा नौकरी लेना चाहता है पैरामिलिट्री फोर्सेस में, उसको अंग्रेजी में या हिंदी में भेज देने की जरूरत नहीं है, वो माँ बोली पंजाबी में भाषण पढ़कर और उसी में नौकरी हासिल कर सकता है। देश के मोदी जी ने यह देना किया है। मुझे यकीन है पंजाब के लोग इस बात को समझते हैं और इस बार 2027 में इन भावनाओं की कदर करते हुए वो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का साथ देंगे। पर आपकी निजी राय क्या है कि आप बीजेपी को अकेले जाना चाहिए पंजाब में या फिर दोबारा शिरोमणि अकाली दल के साथ देखिए, मेरी गठबंधन कर निजी लें? राय, मैं एक पार्टी का मेंबर हूं, इसलिए मेरी निजी राय कोई मैटर नहीं करती। पर मैं ये बताना चाहता हूं, पार्टी का यही अब तक का स्टैंड है कि अकेले चले थे। पिछले 2024 में भी अकेले लड़े थे, 2022 में भी अकेले लड़े थे और 2027 में भी अकेले लड़ेंगे। ऐसी पार्टी की सोच है। बाकी पार्टी जो निर्णय करेगी हम सब उसके साथ हैं। मेरी इंडिविजुअल कोई राय नहीं है। जो पार्टी की राय वो मेरी राय है। धन्यवाद। आखिरी सवाल, अभी आपने ये तो कह दिया कि केजरीवाल साहब को पिक्चरों का शौक है, आजकल पिक्चर देख रहे हैं। शौक उनको बहुत कुछ है, बाकी मैं मंच पे बोल नहीं सकता। चलिए ठीक है। छुपन छुपाई या जो भी पिक्चर का नाम था, एक और पिक्चर आजकल चल रही है धुरंधर, वो देख पाए आप? मैंने देख के आया और बड़ी दमदार मूवी है और ऐसी मूवी है कि एक बार फिर देखने जाऊंगा। मेरे देश का गौरव है और मुझे बड़ा फक्र है उसके ऊपर। मैं खुद उनमें से हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं अपने देश के लिए जान दे भी सकता हूं और जान ले भी सकता हूं। मैं अपने तिरंगे के लिए जान दे भी सकता हूं और ले भी सकता हूं। और मूवी में अंदर जब देखा तो हमारा सीना चौड़ा हो गया कि हमारे देश के नौजवान ऐसे हैं और ऐसी ताकत रखते हैं। सबसे बेस्ट एक्टिंग किसकी लगी उसमें? अब वो सारे को बाकियों को नाराज क्यों कराने लगे? सभी बहुत अच्छे कर रहे थे। अक्षय खन्ना या रणवीर सिंह? अब देखिए, फिर कभी मंच पे वो मिल जाएंगे तो कहेंगे मेरा नाम क्यों नहीं लिया था। तो मेरे को लगता है कि सब ने अपने अपने किरदार जो उनके पास था उस किरदार में उन्होंने बेस्ट एक्टिंग की है, मैं ये जरूर कह सकता हूं। इसलिए आपकी पार्टी का नारा है सबके साथ।